लक्ष्य जीवन की राह आपका स्वागत करता है। कहानियों की श्रृंखला में मैं आर.के। चलिए शुरू करते हैं कहानियों का सफ़र, जिसका हिस्सा कहीं ना कहीं आप खुद हैं। हमारी आज की कहानी है द स्पेशल। ये कहानी है उस शख्स की जो जिंदगी से परेशान, सब कुछ छोड़कर एक काल्पनिक जीवन को अपना लेना चाहता है, परंतु उसके कुछ चहेते दोस्त उसे ऐसा करने से रोकना चाहते हैं। ये वक्त की तमन्ना थी या थी तेरी आरज़ू, तुम मिलकर फिर क्यों न मिले। आज महीने की आखिरी तारीख थी। मिस्टर रवि, जिसको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है इस दिन का, जिसको उसके एहसास ने नाम दिया था स्पेशल डे। हर स्पेशल डे की तरह रवि उस दिन भी सुबह जल्दी उठा। उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान थी। होगी भी क्यों नहीं, आज उसके खूबसूरत एहसास से रूबरू जो होना था। बिस्तर पर आंखें सहलाते हुए उसने एक हाथ से अपना स्मार्टफोन उठाया और व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, वेलकम टू द स्पेशल डे टू माई गुड फीलिंग्स। ऐसा करते हुए उसने अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। उसने याद किया कि कैसे किसी खास ने उसके इस दिन को खास बना दिया था, पर अफसोस आज केवल एहसास ही जिंदा रह गए हैं, बाकी सब स्मृतियों में जीवंत स्वरूप है। उसने उस पल को याद किया जब पहली बार उसकी मुलाकात उसके एहसास से हुई थी। उसने पहली बार किसी को इतने करीब से महसूस किया था। वो भोला सा मासूम चेहरा, आंखों में सपनों की उमंग। जीवन का भौतिक अनुभव लेने के लिए उसके एहसास ने पहली बार बाहरी दुनिया का आस्वादन किया था। रवि को थोड़ी फिक्र थी उसके एहसास की। उसने अपने अनुभव से अपने एहसास को हर अच्छी बुरी परिस्थितियों से अवगत कराना चाहा। उसने उसे बताना चाहा कि तुमने बाहरी दुनिया में पहली बार अपने कदम रखे हैं। तुम्हें सोच समझकर हर फैसला लेना है और ज़्यादा किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं। रवि को थोड़ा डर था कि कहीं उसके एहसास इस चकाचौंध भरी दुनिया में खो न जाए, इसलिए वो हमेशा उसके हर छोटी बड़ी बातों पर अपनी विशेष टिप्पणी दिया करता था। उसके एहसास को उसकी कितने बातें पल्ले पड़ती थी, ये तो बस उससे ही पता था। कुछ अदब थी उनकी निगाहों में और थोड़ी थी हाथों में नजाकत। वो कर गए वार आंखों से हमें अब तक नहीं मिली राहत। हे ईश्वर, तुम ही जानते हो कि क्या है ये, दिल का वहम है या उनसे है चाहत। कुछ बातें अलग थी रवि और उसके एहसास में। रवि ज्यादा लोगों के संपर्क से बचता था और कुछ चुनिंदे रिश्तों को बखूबी निभाने का आदी था। वह हमेशा सादगी भरा जीवन पसंद करता था, जबकि उसके एहसास उससे थोड़े अलग थे। उसे हर नए लोगों से मिलना, उन्हें जानना पसंद था। उसके एहसास जीवन के हर पहलू से अनुभव करना चाहते थे। परंतु इन सब बातों से अनजान रवि अपने कुछ खास सपने बुनने लगा था। वो सुबह जल्दी उठता और सबसे पहले अपने खूबसूरत एहसास को गुड मॉर्निंग विश करता। शाम को काम जल्दी खत्म करता और हर रोज अपने एहसास की खोज खबर लेता कि आज उसके साथ क्या सही हुआ, क्या गलत। वो कहते हैं ना, सच्ची प्रीत जिससे हो जाती है, सारी जिंदगी फिर उसी की हो जाती है। गम और खुशी का फिर मोल नहीं रह जाता, सारी परिस्थितियां उन्हीं में मशगूल हो जाती हैं। अब रवि के जीवन में एक नई उत्साह, नई स्फूर्ति,
एवं एक नया जोश भर गया था। वह अपने उन तमाम सपनों में अपने एहसास को शामिल कर चुका था जो उसने और उसके अपनों ने देखे थे। उसे लग रहा था कि वह दुनिया की किसी भी अवसर को प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसके एहसास उसके साथ थे। इन हसीन लम्हों को याद करके वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तभी हॉस्टल के दूसरे कमरे से उसके सहपाठी शोभित की एंट्री होती है, जो उसके बचपन से उसका करीबी दोस्त था। उसने रवि की तफरीह लेते हुए कहा, क्या बात है जनाब, सुबह सुबह गहन विचार, कुछ नया शोध कर रहे हो क्या स्मार्टफोन से? रवि ने धीरे से मुस्कुराया और शोभित से कहा, यार तू तो जानता ही, आज महीने की आखिरी तारीख है। हाँ तो क्या आज तुम्हारी सैलरी आनी है? शोभित ने रवि की बात काटते हुए। नहीं यार, तू तो जानता है, आज मेरे लिए विशेष दिन अर्थात स्पेशल डे है। ओह, स्पेशल डे? मतलब तुम अब भी पुराने ख्यालों में जी रहे हो? शोभित ने नाराजगी भरे शब्दों में कहा था। या शोभित, कोई अपने वजूद से दूर रह सकता है क्या? मेरे एहसास मेरे मरने तक मेरे ही साथ रहेंगे। ऐसा बोलते हुए रवि की आंखें अचानक से नम हो गई, जैसे उसकी सारी स्मृतियां उसकी आंखों के सामने आ गई। वो याद कर रहा था उन छोटे छोटे हंसी पलों कि कैसे उसके एहसास ने उसको एक नई दिशा दी थी, उसको एक नई जिंदगी, नई उमंग और हमेशा उसके चेहरे पर रहने वाली मुस्कान की वजह बन गई थी। पर अफसोस, उसकी ये उमंग ज्यादा दिन तक साथ नहीं रह पाई, बल्कि उसकी बची खुची जीवन की उत्साह अपने साथ लेकर चली गई थी। क्यों आए चार ख्वाब, चार उम्मीदें, चार दिन की चांदनी बनके, दिल लगाया ही क्यों जब दिल तोड़ना ही था। जैसे सूरज और धरती के बीच चंद्र आ जाने से ग्रहण योग बनता है, ठीक उसी प्रकार रवि के सपनों को भी ग्रहण लग गया था। उस दिन बातें कुछ अजीब सी हुई थी। रवि को ठीक से याद नहीं कि क्या क्या बातें हुई, बस एक बात उसके कान में गूंज गई थी, और वो थी, कौन हो तुम मेरे, कौन हो तुम मेरे। बहुत अजीब वाक्य है ना, जो पल भर में किसी सबसे करीबी इंसान को बहुत दूर कर देता है। रवि के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक झटके में जैसे उसके जीवन की सबसे बेशकीमती चीज खो गई हो। उसके सारे सपने, सारे अरमान जैसे किसी ने छीन लिए हो। उसके एहसास अब रूठने लगे थे। उस दिन रवि बिल्कुल व्याकुल हो उठा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जिसे वह अपने जीवन का एक अनमोल हिस्सा मान रहा था, अचानक से उससे रूठ कैसे गया। जिसे उसने अपना सब कुछ सौंप दिया था, न जाने वो हमनसी कहीं गुम सा हो गया। सौंप दिए उसको सारे सपने जो थे तेरे, उस हमनसी ने कहा, कौन हो तुम मेरे। रवि को याद है उस दिन उसके अंदर एक अजीब सी चुभन थी। उसकी धड़कनें अचानक से जैसे ऑक्सीकरण बंद कर दी। उसे एक अद्भुत सा घुटन महसूस हो रहा था। उसे याद है कि कैसे उसने अपने एहसास को वापस पाने का हर भरसक प्रयास किया था। समय बीत रहा था। धीरे धीरे उसके आंतरिक एहसास अंदर ही अंदर दम तोड़ चुके थे। वो सब कुछ हार चुका था। एक पल को ऐसा लगता जैसे उसके सीने में धड़कन है ही नहीं। हरदम वाचाल रहने वाला रवि
अब बिल्कुल शांत हो गया था। रवि भूल चुका था कि गम और खुशी में क्या फर्क भी होता है। वो तो हर परिस्थितियों में अब एक समान रहने लगा था। अब वो लोगों से बचने लगा था ताकि कोई उससे उसके हाल चाल न पूछ ले। वो अब पार्टी का कोई हिस्सा नहीं बनना चाहता था, पर उसकी एक आईना है जिससे वह बिल्कुल नहीं बच पाता। वो है उसकी माँ। न जाने कैसे अपने बच्चे की हर परिस्थितियों को भाप जाती। उसे हरदम गुलजार जी की 2 लाइनें याद आती थी। छोड़ जाते हैं सब गलतियां गिना कर, क्या बात है माँ, मैं तुझे बुरा नहीं लगता। रवि ख्यालों में डूबा ही था, तभी शोभित ने रवि को टोकते हुए, चल रवि उठ, कहीं घूमने चलते हैं और तेरे इस स्पेशल डे को रियल में स्पेशल बनाते। रवि ने मन में सोचते हुए, यार मैं और घूमने, मेरा अब कहीं घूमने का मन नहीं करता, ये तो तुम अच्छे से जानता है। शोभित बोला, हाँ तो फिर कल्पनाओं में क्यों घूम रहे हो? चलो उठो, आज बचपन की जिंदगी जीते हैं। चलो देखते हैं उस स्कूल की 4 दीवारी जहां से हम कूदा करते थे, वो रेल की पटरी जिस पर 50 पैसे रखकर 2 रुपए बनने के लिए ट्रेन गुजरने का इंतजार करते थे। उन दोस्तों से मिलते हैं जो बात बात पर हमसे लड़ा करते थे। वो चोर सिपाही, वो कंचों का खेल और साइकिल के पहिए का रेस दोहराते। शोभित उससे बातें कर ही रहा था, तभी उस कमरे में एक तीसरे शख्स की एंट्री होती है और ये था ऋषभ, जो उसके करीबी सहपाठियों में से एक था। ऋषभ बहुत ही शांत, समझदार और शालीनता से भरा इंसान था, जो रवि के इस हालात से अनजान था कि क्यों रवि आजकल ऐसा व्यवहार कर रहा है। कल तक जो इंसान सबसे घुल मिल कर रहता था, सबको रिश्तों की अहमियत समझाता था, आज खुद सबसे अलग थलग होकर बैठा है। पढ़ाई से प्यार करने वाला इंसान, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाला इंसान, आज खुद पढ़ाई छोड़ बैठा है। क्यों वह किसी से बातें नहीं करना चाहता और न जाने किस कल्पना में जीने की बातें कर रहा है। शोभित की नजर ऋषभ पर पड़ी तो वह थोड़ा मुस्कुराया, अरे ऋषभ, तुम भी आ गए, लो अब तुम भी समझाओ इस सन की इंसान। शोभित ने फिरकी भरे अंदाज में कहा। ऋषभ ने पहल करते हुए रवि की तरफ लाचार निगाहों से देखा, फिर कहा, रवि देख, मैं नहीं जानता तुम्हें क्या हुआ है और न मैं जानना चाहता हूँ। बस मुझे वो पुराना दोस्त चाहिए जो जिंदा दिली की बात करता था, जो हरदम दूसरों की सहायता करने में माहिर खुद को भूल जाता था, जो अपने दोस्तों की एक छोटी से छोटी समस्या सुलझाने में अपना दिन रात एक कर देता था। ऋषभ ने रवि को हर संभव तरीके से समझाने की कोशिश की, पर रवि ने उल्टे ऋषभ को ही खरी खोटी सुना दी। ऋषभ ने रवि की हर हरकत को नजरअंदाज कर दिया। उसने रवि की अंतरात्मा को कुरेदते हुए उसके माँ बाप के सपनों के बारे में कुछ कड़वे शब्द बोलने चाहे, जिससे रवि को थोड़ा गुस्सा आया, पर अगले ही पल वह शांत हो गया। ठीक ही तो कह रहा था ऋषभ, भले ही तुम सबसे रिश्ते तोड़ सकते हो, पर माँ बाप, जिनकी पहली और आखिरी उम्मीद तुमसे जुड़ी हो, उनके सपनों को कैसे छोड़ सकते हो। माना कि रवि थोड़ा परेशान, थोड़ा निराश था, पर वो उन लोगों से मुख कैसे मोड़ सकता था जो उसे दिल से चाहते हैं। रवि ने याद किया कि कैसे उसके माँ बाप ने आंखों में सपने संजो कर उसका एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में कराया था। अब रवि का हृदय
ऋषभ की बातों पर गौर करने लगा था। और सच में उसका वह दिन एक विशेष दिन यानी स्पेशल डे बन गया। उस जिंदगी का मोल ही क्या जिसके रिश्तों में वजन नहीं। बस इतनी सी थी ये कहानी।